हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जीएसटी क्लास 10 आईसीएसई एमएल अग्रवाल स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक, जो कि चैप्टर में यूज़ होंगे। केवल हम लोग उतने ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो जीएसटी होता है, ठीक है, जीएसटी इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे ही हम लोग जीएसटी बोलते हैं। तो अगर मान लो कि एक हमारा सेलर है और एक हमारा बायर है। अगर सेलर ने कोई चीज़ सेल किया और बायर ने कोई चीज़ बाई किया और जीएसटी मान लेते हैं 12% है, तो सेलर ने सेल किया, बायर ने बाई किया और ये दोनों ही सेम स्टेट में रहते हैं, जैसे मान लो यूपी में रहते हैं। तो हमारा जो जीएसटी है वो 6% एसजीएसटी को चला जाएगा, मतलब स्टेट को चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को, और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। अगर दोनों सेम स्टेट में हैं तभी। इसे हम लोग इंट्रास्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब है कि सेलिंग और बाइंग दोनों सेम स्टेट में हो रहा है, जो कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है यूपी, ठीक है। तो 12% अगर जीएसटी है तो उसमें से 6% हमारा स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। अगर वहीं पर ही सेलर और बायर डिफरेंट स्टेट में है, मान लो कि सेलर है हमारा यूपी का रहने वाला और बायर है वेस्ट बंगाल का रहने वाला, और वही हमारा जीएसटी 12% का है, तो इसमें हमारा जो टोटल जीएसटी है वो पूरा का पूरा आईजीएसटी को चला जाएगा। किसको चला जाएगा? आईजीएसटी को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसे हम लोग एक टेक्निकल वर्ड में यहाँ चैप्टर में हम लोग देखेंगे, वो होगा हमारा इंटरस्टेट, ठीक है। इस चैप्टर में इंटरस्टेट करके मेंशन किया गया होगा। तो इंटरस्टेट का मतलब है कि जो बाइंग और सेलिंग हो रहा है वो दो डिफरेंट स्टेट में हो रहा है। तो उस केस में हमारा जो जीएसटी 12% था वो टोटल हमारा आईजीएसटी को चला जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हमें इस चैप्टर में ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो